हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, दिल्ली होमगार्ड मेडिकल के बारे में बात कर लेता हूँ। कुछ डिटेल हैं वो बता देता हूँ, क्योंकि दिल्ली होमगार्ड के बारे में बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था। सर, मेडिकल में क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे एक चीज़ बता दीजिएगा। और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपको लेके जाना होगा क्या नहीं, उसमें सारी बात करने वाला हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज था, सर क्या क्या चीज़ चेक होंगी इसमें, क्या कुछ अदरवाइज ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें अलग से चेक होंगी। कई बार बच्चों का ये मैसेज था, तो इसमें कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ बच्चों में। बच्चों, यहाँ पे देखिए एक आपका फॉर्म है, यहाँ पे ये मेडिकल के लिए है। मेडिकल जो है आप सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल है। इसमें नेम वगैरह, एड्रेस वगैरह आपकी सब चीज़ यहाँ पे भरी जाएंगी। इसको मैं डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा। मैं वहाँ पे जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको, और मैं टेलीग्राम चैनल में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा। इसमें आई साइड वगैरह सब चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। इसमें सारी चीज़ें आपकी भरी जाएंगी। ये जो होगा, इसमें जो भी चीज़ आपकी चेक होगी वो सारी चीज़ इसमें मेंशन कर दी जाएगी। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से है। और यहाँ पे क्लियरिटी, इसमें क्लियर आपका फ़ोटो वगैरह सब चीज़ यहाँ पे लगा होगा, और इससे आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपकी जो चीज़ चेक होंगी वो चीज़ यहाँ पे लगाई जाएंगी। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जो वेरिफिकेशन फॉर आपका है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेडिकल के वेरिफिकेशन के बारे में, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने कंप्लीट अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होने वाला है ये पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट shall be medically examined by the medical board in गवर्नमेंट हॉस्पिटल GNTC दिल्ली, यहाँ पे, और ऑन फॉलोइंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स। यानी कि आपके जो मेडिकल होंगे वो, ये तो कंप्लीट पता चल गया है, आपको भी पता चल गया होगा यहाँ पे कि आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके यहाँ पे मेडिकल होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था, सर क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमारे मेडिकल होंगे। जी बिल्कुल बच्चों, यहाँ पे इन्होंने पहले ही दिया है। ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, इसका भी PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। जिस टाइम आपका यहाँ पे नोटिस आया था, यानी कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम ये इन्होंने दे दिया था लिखकर कंप्लीटली यहाँ पे। वो आपको मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। उससे आपको दिक्कत नहीं लेनी है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होंगे बच्चों। यहाँ पे आई साइड की बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है आई साइड में। तो आई साइड में यहाँ पे डिस्टेंस विजन आपका देखा जाएगा। डिस्टेंस विजन में क्या है, यानी दूर की जो आँख है वो आपकी देखी जाएगी। यहाँ पे बताया गया नॉर्मल बोथ आइज शुड बी 6/6। आपकी जो नॉर्मल है यहाँ पे 6/6 होनी चाहिए। एक आँख की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मल बोथ आइज अगर दूर की बात कर रहा हूँ तो 6/6 की यहाँ पे आपकी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बात करता हूँ बेटर आइज विद करेक्शन 6/6, यानी कि आपकी 6/6 की ये आँख होनी चाहिए, ठीक है, एक आँख भी। और वेयर जो है आइस विज़न 6/12, अगर आपकी किसी आँख में प्रॉब्लम है तो 6/12 की यहाँ पे चल जाएगी, यानी 6/12 की आपकी यहाँ पे चल जाएगी। और यहाँ पे विदाउट करेक्शन के यहाँ पे 6/12। अगर आपकी आँख में कुछ प्रॉब्लम है 6/9 की नहीं है एक आँख, तो आपकी एक आँख 6/12 की भी चल जाएगी। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर मेरी एक आँख 6/12 की है, तो वो चल जाएगी बच्चों, इसमें वो नॉर्मली उसमें दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है, अगर मैं बात करता हूँ बोथ आइज शुड बी, अगर बोथ आइज की बात करता हूँ मैं, तो आपका 6/9 की आपकी आँख यहाँ पे होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों आँखों के बारे में बताया 6/9 की होनी चाहिए, वही चल पाएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में कमेंट करेंगे, सर क्या इस तरीके से दोनों आँखों में होनी चाहिए। बच्चों यहाँ पे लिखा है बोथ आइज शुड बी 6/9 की आपकी आँख चलेंगी, ठीक है। एक आँख में अगर एक जब आप जाते हैं वहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे दिया है इस तरीके से आपको लिखे होंगे, E हो गया, F हो गया, P हो गया, तो आपको क्या करेंगे, एक आँख को आपको यहाँ पे बंद करने के लिए बोलेंगे कि एक आँख बंद करके ही पढ़िएगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो नॉर्मल 6/6 की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे एक आंख दबवा के पढ़वा रहे हैं, एक आंख से आप ठीक पढ़ रहे हैं, एक आंख आपकी 6/6 की है और एक आंख 6/12 की है, तो चल जाएगी बच्चों यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें पढ़ने में दिक्कत आती है। मान लिया किसी ने जेड की यहाँ पे D पढ़वा रहे हैं, वो जी की जगह उन्होंने जेड पढ़ दिया, यानी इतना बड़ा अक्षर
आपको दिखा, यानी छोटा से बड़ा दिख रहा है एक आँख से, तो ये आपकी चल जाएगी, 6/12 की है तो चल जाएगी, ठीक है। लेकिन बोथ ऑफ 6/9 की होनी चाहिए, ये इस तरीके से। ये मैंने यहाँ पे आँख भी आपको इमेज दिया है जिससे आप समझ पाएँ। यहाँ पे इस तरीके से देखा जाएगा। ऐसे आपके पास वहाँ पे वर्ड बने हुए होंगे, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे वहाँ पे तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ऊपर से पहला तीसरा अक्षर बताइए क्या है। तो इस तरीके से आपको चेक करेंगे। आपकी जो आँख की क्वालिटी है, जो आपकी नॉर्मली चीज़ें हैं, वो इस तरीके से चेक की जाएंगी, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। अब नियर विज़न की बात करते हैं। यहाँ पे नियर विजन में इन्होंने लिखा है कि नियर विजन में नॉर्मली बोथ आइज शुड बी, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए नियर विजन में। नियर विजन में दोनों आँख आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, नॉर्मल चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। मेरे हिसाब से नियर में किसी को दिक्कत नहीं होगी, नियर की तो चीज़ें सारी दिखी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी फ्री फॉर्म कलर ब्लाइंडनेस। ओहो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों में, बहुत सारे बच्चों को इससे प्रॉब्लम है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को जो चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है। अब फिर बाद में पूछेंगे, मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे कंप्लीट की है क्योंकि बच्चे बाद में पूछते हैं सर कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, किस तरीके से करें। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई हुई है, ये इमेज है, ये वाली ये इमेज लगाई हुई है अलग अलग। अगर आपको इन कलर में यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, इसके अंदर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, यानी जब आपका ये कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, दिख रहे हैं जैसे आपको ये वाले बहुत सारे कलर हैं। तो यहाँ पे अंदर क्या बना हुआ है, तो 7 बना हुआ है, यानी 7 यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से ये 7 बन रहा है यहाँ पे। अगर ये आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इस वाले में क्या लिख रहा है बच्चों, इस वाले में 1 3 लिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये 1 बन रहा है, ये 1 इस तरीके से, और ये बन रहा है 3। अगर आप इसे पहचान रहे हैं तो आपको कलर विजन नहीं है। बहुत सारे बच्चे बाद में कहेंगे अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ हम समझ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी किताब होती है वो, तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे पॉइंट में देख लीजिएगा, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में 1 6 बना हुआ है, एक अलग कलर से बना हुआ है। तो इस तरीके से जिसके कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको ये कलर दिखाई नहीं देगा जो अंदर लिखा हुआ है। जैसे इस वाले कलर में अगर मैं बात करता हूँ तो इस वाले कलर में आपको देखिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है इस तरीके से। इस वाले कलर में अगर मैं देखता हूँ, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाएंगे क्योंकि बहुत कम दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर आपने ये वाला चीज़ पकड़ ली, अगर आपने ये वाली चीज़ पकड़ ली ना, तो क्लियर हो जाएगा बच्चों आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ये थोड़ा ठीक चमक रहा है लेकिन ये नहीं चमक रहा है। अगर आपको ये चमक गया तो समझ लीजिए काम पूरा हो गया आपका, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, यानी कि ये 12 यहाँ पे लिखा हुआ है। जिसने ये पकड़ लिया, मैं इस तरीके से लेकर आया हूँ, यानी कि अगर आपने ये भी कंप्लीट कर लिया ना तो समझ लीजिएगा आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा आपका, ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है यहाँ पे कि ये चीज़ भी चेक होगी आपकी। उसके बाद आते हैं यहाँ पे हेयरिंग के बारे में, यानी कि आपको सुनना बिल्कुल नॉर्मल सुनना पड़ेगा आपको। यहाँ पे फ्री फ्रॉम यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए सुनने में आपके। मैंने यहाँ पे कान का फ़ोटो भी लगाया है इस तरीके से कि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। यहाँ पे नॉर्मली आपको सुनना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए, इसमें और कुछ चीज़ चेक नहीं होती हैं। और कान की सफाई वगैरह आप कर लेनी है उसमें, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी होगी क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को सुनता नहीं है, तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि कई बार बच्चों के पर्दे वर्दे में दिक्कत आती है। तो पर्दा वर्दा तो खैर उसमें पॉइंट दे देंगे, आपको लग जाएगा, लेकिन आपको सुनने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका जो है ये कहना है। तो ये चीज़ें आपको देख लीजिए। उसके बाद आपका आता है डिफेक्ट और डिसेबिलिटी आपका नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ में ये क्या है आपका, ये है फ्री फ्रॉम एनी जो है डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपको। और डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्स, यानी कि आपके कंधे वगैरह सीधे होने चाहिए, आपको कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए शरीर में जिससे आपको देखने में पता चले कि इसके आपके शरीर में थोड़ी डिफेक्ट है। कहीं भी कुछ भी होता है, जो पैर में हो, हाथ में हो, कहीं भी कंधे में हो, यानी कि कोई चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल नॉर्मली आप होने चाहिए, जैसे आप दिखते हैं नॉर्मल ही आपको होना चाहिए हर किसी के तरीके से। तो ऐसी कोई भी आपको यहाँ पे डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, पैर में हो या कंधे में हो, कहीं भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी इन्होंने पूछा है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें मुझे कई बार यहाँ पे मुझे कॉल करेंगे या आप मुझे मैसेज करेंगे, ये भी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं आप
आपकी सब बातों का जवाब यहाँ पे दे पाऊँ। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उसके बारे में क्लियर बताऊँ मैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा हाथ कुछ दिन पहले मेरा हाथ जो हाथ है वो टूट गया था और उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल नहीं होगी, अगर आपका हाथ टूटा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक्सरे वगैरह हो गए तो वो अच्छे से जुड़ा हो, लेकिन वो सही अच्छे से जुड़ा हो, क्योंकि कई बार बच्चों का क्या होता है वो वहाँ पे तिरछा जुड़ जाता है। जैसे मान लिया ये हाथ ऐसे जुड़ेगा तो वो ऐसे जुड़ जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो हाथ आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जुड़ा टूटा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ होना चाहिए, अच्छे से वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हाथ के बता दी मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर मेरा हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, तो उसमें आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये सिर्फ ये बताया गया है यहाँ पे फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, आपको कोई ऐसे डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो दूर से दिखाई दे और उस डिफेक्ट में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी क्योंकि मैं सारी पॉइंट यहाँ पे आपके क्लियर कर रहा हूँ। बात करते हैं डिसीज़ के बारे में। यहाँ पे डिसीज़ आपको नहीं होनी, देखिए यहाँ पे फ्री फ्रॉम आपका हर्निया नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्लियर लिखा है आपको हर्निया की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पाइल्स आपको नहीं होने चाहिए, उसके बाद रेस्पिरेटरी आपको नहीं होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी यानी सांस की बीमारी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सांस की बीमारी होती है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली डिसीज़ होती है, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका डायबिटीज़ आपको नहीं होनी चाहिए, तो ये बीमारी इन्होंने दी है, तो ये नहीं होनी चाहिए आपकी, हर्निया नहीं होनी चाहिए, पाइल्स नहीं होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी नहीं होनी चाहिए, और आपका यहाँ पे डायबिटीज़ यानी शुगर वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप चेक करवा लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको चेक करानी है। मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं और एनी अदर डिसीज़ विच विल, जो आपकी होती है एडवांसली आफ्टर द वर्क एज होम गार्ड, यानी ऐसा कोई भी डिसीज़ आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए जिससे कि होमगार्ड के कार्य में बाधा बने। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, तो ऐसी कोई भी डिसीज़ मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं होगी, जो फिजिकल क्लियर करके आया उसको ऐसी कोई डिसीज़ नहीं होगी, तो ये मैं मानता हूँ। और यहाँ पे ये जो सांस वाली है ये भी नहीं होगी, क्योंकि आपने फिजिकल मारा है, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना एक बार। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे अदर में, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, अदर में लिखा है शुड बी, यहाँ पे फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए। आपके जो पैर फ्लैट होते हैं वो भी आपके चेक होंगे। कैसे चेक होंगे आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे पानी में भरा एक पात्र है उसमें अंदर पैर धर के यहाँ पे चलवा दिया, आपको यहाँ पे इस तरीके से चलवाएंगे, अगर आपका पूरा पैर यहाँ पे टिक रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट फुट वाले इन्होंने बताए हैं कि उनको भी प्रॉब्लम है, फ्लैट फुट नहीं होने चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे, और सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे नौकनी वगैरह नहीं होनी चाहिए आपकी, नौकनी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, यानी पैर के जो घुटने वगैरह मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए, ये भी इन्होंने बताया है। आपका बोनलेस जो है एंड शुड बी नॉट बी ओवरवेट, यहाँ पे ये भी इन्होंने बताया है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देख लेनी है। और एक चीज़ यहाँ पे और बताई है इन्होंने, ये चीज़ बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मुझे बाद में, बी ओवरवेट BMI आपका 18 से 29 के बीच होना चाहिए, ये चीज़ें हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से आपके, अगर वेट के हिसाब से बताता हूँ मैं इसको, ये वेट के हिसाब से होता है BMI, तो 18.5 से 29.5 के बीच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। क्यों, ये क्या है वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। मैं क्लियर लेकर आया हूँ आपके लिए, हर पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर करूँगा। ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कैंडिडेट हैव बी सबमिट, पुलिस जो है क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, वेरिफिकेशन करने के बाद आपको करेक्टर एंड आपका जो अटेंडेंस होते हैं यहाँ पे एंट्रिंग्स, और आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस ऑनलाइन जो आपको पोर्टल होगा, ये वाला पोर्टल इन्होंने दिया है, इससे आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके बाद और व्हील सबमिटिंग जो आपका एक्सपेंस ऑफ द इनरोलमेंट, ये क्या कहा है इन्होंने ये भी बताता हूँ मैं आपको, एक सिंपल भाषा में बताऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके बाद आपको सेलेक्ट कैंडिडेट हैव बी जो सबमिट पुलिस जो क्लियरेंस है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट है वो आपको देना पड़ेगा वेरिफिकेशन के माध्यम से। ये ऑनलाइन होता है बच्चों, आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि ये वेरिफिकेशन मैं करके दे रहा हूँ आपको, और वहाँ पे ये कागज़ जमा करना पड़ेगा। लेकिन ये कब जमा करना पड़ेगा, ये वाली साइट है, इस साइट से आपका होना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने कल बताया ये इनरोलमेंट ऑफर, इनरोलमेंट के बाद आपको ये ऑफर करेंगे इनरोलमेंट का, उसके बाद आपको देना होगा। ये अभी नहीं देना, इसके अभी इसमें टाइम है आपका, पहले मेडिकल होगा उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे BMI की। BMI बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं। BMI ये
जैसे ही आप जाएंगे, आप गूगल पे BMI लिखना, BMI लिखने के बाद एक साइट ओपन होगी, पहली ही साइट उसमें ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपको यहाँ क्या करना है, एज अपनी डालनी है। जैसे एज मैं डालता हूँ किसी की, या अपनी डाल देता हूँ मैं, 33 वर्ष हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल जेंडर कर दिया। यहाँ पे हाइट आपकी कितनी है, ये हाइट आपको लिखनी है। मान लिया 180 हाइट किसी की है। वेट कितना है आप में, मान लिया 87 किलो है। जैसे ही आप इस पर कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आपके पास आ जाएगा कि आपका जो BMI है 26.9 यहाँ पे है। और ये BMI ही वो पूछ रहा है यहाँ पे कि आपका 29 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे अलग अलग विजिबिलिटी, नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है। देखिए नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मल है ये, ठीक है, ये नॉर्मल होना चाहिए। 25-30। और यहाँ पे ओवर वेट है, ये ओवर वेट है, ये ओवर वेट दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी कि 25 से नीचे ही होना चाहिए। यहाँ पे ओवर वेट है, ओवर वेट इसमें ज़रूर लिया जाएगा। 18 से 29 इन्होंने लगा दिया है यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने ले लिया है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट लिया है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अगर आपको नहीं है तो सीधा जाइएगा आप यहाँ पे, अगर सीधा आप जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे BMI कैलकुलेटर लिखेंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अभी अपना जाके चेक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ज़्यादा आ रहा है मेरा, तो आपको वहाँ से मुझे कमेंट करना है कि सर मेरा ज़्यादा आ रहा है। उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको कितनी जल्दी वो घटाना है। हालांकि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं आएगा सबका, जो मैंने यहाँ पे एंड किया है यहाँ पे, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं आएगा। अगर किसी का ज़्यादा आ रहा है तो कमेंट करें बच्चों, उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइट कैसे डालनी है आपकी, बहुत सारे कहेंगे सर मेरी 6 फुट है, 6 फुट है तो 180 है आपकी, समझ लेना। अगर आपकी 6 फुट हाइट है तो 180 हो जाएगी, 180 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे डालना है। किसी की 170 सेंटीमीटर है तो 170 सेंटीमीटर यहाँ पे डालना है, ठीक है। 168 है, 168 डालना है। इस तरीके से आपको ये डालकर यहाँ पे अपना वेट लगा देना है और क्लिक कर देना। क्लियरिटी आपको यहाँ पे हेल्थ वगैरह सब चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दी जाएगी। तो आपको यहाँ पे मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ आपको पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में पूछेंगे कि सर इतना ही होगा क्या मेडिकल। बच्चों इतना ही मेडिकल होगा, क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियर दिया है कितना मेडिकल होगा। इसमें आपको कोई चीज़ें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला फॉर्म आपको मैं डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा, PDF वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।